कुछ एकाध सिद्ध पुरुषों को ही मेरे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो पाता है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 पंचभूत तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। लेकिन यह प्रकृति निम्न श्रेणी की है। इससे परे इस जगत को धारण करने वाली उच्च कोटि की मेरी जीव स्वरूपी दूसरी प्रकृति है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और इन्हीं दोनों से, यानी पहले वाले 8 प्रकार वाली प्रकृति जो कि निम्न श्रेणी की है, तथा दूसरी परा प्रकृति से ही अलग अलग प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। और मुझसे परे अर्थात मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं ही मूल हूँ और मैं ही प्रलय या अंत हूँ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर सृष्टि की रचना को लेकर हम कहीं और कोई प्रमाण देखते हैं तो वो हमें मनुस्मृति में भी मिलता है। मनुस्मृति में प्रथम अध्याय में वर्णन है कि प्रलय काल में जब चारों ओर अंधकार था, अज्ञान था, अचेतन की अवस्था थी, ऐसा लगता था कि कहीं भी जीवन के कोई चिन्ह नहीं बचे हैं, तब स्वयंभू परमात्मा ने अपने बल से प्रकृति के प्रेरक तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को उत्पन्न करके सृष्टि की रचना की और अपने अव्यक्त स्वरूप से वो व्यक्त हुए। इस व्यक्त प्रकृति में अपने बीज को आरोपित कर सूर्य तथा पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा ही परमात्मा का प्रकृति युक्त स्वरूप है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्युलोक बनाया तथा पृथ्वीलोक का निर्माण किया और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में आकाश, 8 दिशाओं तथा जल का शाश्वत स्थान बनाया। सत्व गुण, रज गुण तथा तम गुण त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाया। अग्नि, वायु तथा सूर्य को प्रकट किया तथा क्रमशः उनके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद भी प्रकट किए। अथर्ववेद या अथर्वण वेद का निर्माण बाद में हुआ था, उसकी रचना बाद में की गई थी। कुछ इन तीनों वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद से कुछ अनुष्ठान के लिए अलग अलग मंत्र लेके उसके बाद अथर्वण वेद या अथर्ववेद की रचना की गई थी। फिर ब्रह्मा जी ने कल्प, युग, मास, पक्ष, वर्ष इत्यादि बनाए। नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, ऊंचे नीचे भूखंड का भी निर्माण किया। साथ ही प्रजा यानी कि मानव की भी रचना की गई।